इस वनस्पति ने न जाने कितने लड़कियों की, कितने लड़कों की, कितने औरतों की, कितने पुरुषों की हर समस्या को ठीक किया है और उनकी ख्वाहिशों को पूरा किया है। तो आप समझ सकते हो कितने महत्वपूर्ण और विशेष पौधा जो लड़के लड़कियां, स्त्री पुरुषों की समस्या को दूर करके उन्हें खुश कर देता है और ऐसा खुश करेगा कि आप भी कहोगे अरे वाह, इस पौधे को तो मुझे अपने घर में लगाना चाहिए, क्योंकि इससे मेरी जो इतनी बड़ी गंभीर समस्या थी वो आसानी से ठीक हो गया। मैं इस पौधे को अपने घर में लगा के ही रखूँगा। और इस तरह से सोच के आप इस पौधे को जहाँ भी देखोगे, जब भी देखोगे, उखाड़ के ले जा कर के अपने घर में लगा ही लोगे। क्योंकि मैंने भी अपने कोलाबाड़ी में इसको लगाया है, क्योंकि मैं इसके असर जानता हूँ, सबको फ़ायदे बताता हूँ, तो हर कोई इसे अपनाता है और जानता है। इसके फ़ायदे गुणधर्म तो मैं अच्छे से बताऊंगा ही, साथ में इसकी कुछ परिचय मैं आपको करा देता हूं। तो संस्कृत में इस पौधे को सौम्या कहा जाता है, प्यूरी कहा जाता है, गुहा कहा जाता है और सालपर्णी कहा जाता है, स्थिरा भी कहा जाता है, देवी भी कहा जाता है, दीर्घपत्रा भी कहा जाता है, अंशुमति भी कहा जाता है, और भी नाम है। लेकिन अब मैं आपको हिंदी नाम बता रहा हूँ। इसका हिंदी नाम है सरीवन, सालवन, गौरी। उर्दू नाम है सालवान, उड़िया नाम है सारपाड़ी, गुजराती नाम है सलवन, नेपाली नाम है सालीपर्णी, पंजाबी नाम है सालपुरवी। तो ऐसे बहुत सारे भाषा में अलग अलग नाम है दोस्तों, क्योंकि यह बहुप्रचलित औषधि है और आसानी से मिल जाने वाला दिव्य गुणों वाला औषधि है। अंग्रेजी में इसे सालविड डेस्मोडियम कहा जाता है और इस पौधे का वनस्पतिक नाम है डेस्मोडियम गंजेटिकम और यह पौधा फैबेसी कुल का पौधा है। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी वर्षा ऋतु आता है तो यह पौधा हरा भरा हो जाता है, जो पुराना बचा रहता है वह, और इसके बीज जहां तहां गिरे रहते हैं वहां नए पौधे उग करके आते हैं। मतलब वर्षा ऋतु में यह पूरी तरह से हरा भरा हो जाता है। और इस पौधे का पुष्प काल है जुलाई से अक्टूबर, यानी जुलाई से अक्टूबर के बीच में इसमें पुष्प आते हैं। और इसका फल काल जो है सितंबर से लेके दिसंबर तक होता है और इसका फल जो है, फलियां जो है, मार्च अप्रैल तक भी मिल जाता है कहीं कहीं। इस पौधे की जो रासायनिक संगठन है दोस्तों, उसके बारे में अगर जानोगे तो सच में आप हैरान हो जाओगे। इस पौधे के अंदर इतनी ज़्यादा, इसमें कैल्शियम होता है, कॉपर होता है, लौह होता है, मैग्नीशियम, जिंक पाया जाता है। सालपर्णी तिक्त है, मधुर है, उष्ण है, गुरु है, त्रिदोष शामक है और यह सबसे बड़ी बात रसायन का काम भी करता है। वृक्ष है, बृहण है, विषग्न है, धातुवर्धक है, सूजन को हरने वाला होता है। इसका जड़ जो है ज्वरनाशक है, कृमिनाशक है, स्तंभक है, मूत्रल है। दोस्तों अब मैं आप लोग को चलिए इसके कुछ खास महत्वपूर्ण औषधि प्रयोग बताता हूं, ताकि आप आसानी से इसका प्रयोग करके खुश हो सकें और नेचुरली तरीके से बिना साइड इफेक्ट के प्रभाव दिखाएगा आपके शरीर में। तो जो आँखों की जैसे रोग होता है ना, आँखों का पीला पड़ जाना या फिर जाला दिखाई देना या फिर आँखों में पानी गिरते रहना, एक प्रकार से समझ जाइए कि आँखों में आई फ्लू हो जाता है, वायरस हो जाता है, आँखों को बार बार खुजाने का मन करता है, मतलब आँखों में सूजन हो जाती है, दर्द रहता है, आँखों के किसी भी प्रकार के वायरस को या फिर आँखों की पीलापन को, लालपन को हटाने के लिए आप बहुत ही आसानी से इसका एकदम अद्भुत प्रयोग कर सकते हो और सच में चमत्कार देखोगे सिर्फ एक दिन में। आप क्या कीजिएगा, एक तांबे के पात्र में 1 कटोरी पानी डाल दीजिए और इस सालपर्णी के जड़ को छोटे छोटे काट करके डाल दीजिए और उसी में 1 चम्मच मरीच का पाउडर यानी काली मिर्च का पाउडर डाल दीजिए। अब उसके बाद एक छोटा टुकड़ा माने 1 चम्मच आप फिटकरी डाल दीजिए। अब इन सब को एक कटोरी में, तांबे के पात्र को, इन तीनों औषधियों को हल्का सा गर्म कर लीजिए। उसके बाद उसे छान लीजिए। छानने के बाद उस छने हुए इसके जल को रुई में डुबो करके अपनी आँखों में 1 बूंद टपका दीजिए। दोनों आँखों में टपका दीजिए 1-1 बूंद। इस प्रयोग को दिन में 2 से 3 बार करें। बस आपको कुछ भी नहीं करना है इससे ज़्यादा, इतना करते ही चमत्कार हो जाएगा। 2 दिन में या फिर 1 ही दिन में आपकी आँखों की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। आई फ्लू का बाप भी नहीं रहेगा आँखों में। पीलापन खत्म, आँखों का धुंधलापन खत्म, आँखों की रोशनी कम होना खत्म, आँखों की हर समस्या खत्म हो जाती है।
बस बर्तन तांबा का होना चाहिए। और इसी तरह से बनाए गए जल को, पानी को, इसके ही आप 1-2 बूंद नाक में टपकाने से नाक का रोग ठीक हो जाता है। अगर आपके शरीर के अंदर वात प्रकोपित है, आपको लगता है कि इधर उधर जलन होता रहता है, सीने में, कमर में, मतलब नसों में बात घुस गया है, तो उस बात को ख़त्म करने के लिए आप इस साल परणी की जो पूरा पंचांग होता है, अब पंचांग कहने का मतलब जड़ का थोड़ा सा, पत्ती का थोड़ा सा, फूल का थोड़ा सा, फल का थोड़ा सा, हर एक चीज़ जब इसमें आ जाए तो थोड़ा थोड़ा सबका ले करके उस पूरे पंचांग को दूध में पका करके, उबाल करके, उसको छान करके दिन में 2-3 बार थोड़ा थोड़ा पीते रहने से जो प्रकोपित बात है वह निकल जाता है। बात यानी नसों का दर्द, गैस नस में जब घुस जाता है तो उसको बात बोला जाता है, जब दर्द देना शुरू करता है। इस साल परनी की जो जड़ है उसको चिरायता या गिलोय के साथ काढ़ा बना करके पीने से निश्चित रूप से हर प्रकार का बुखार समाप्त हो जाता है। और जब सुखपूर्वक प्रसव ना हो रहा हो, यानी डिलीवरी के समय बच्चा कठिनाई युक्त हो रहा हो या फिर होने में परेशानी हो रही है, तो आप इस साल परनी की जो जड़ है उसे खोद लीजिए और चावल का जो धुआं होता है, चावल को बनाने से पहले धोते हैं तो उसका जो पानी होता है उस धुआं पानी के साथ इसके जड़ को पीस लीजिए और पीसने के बाद नाभि में और छाती में और योनि में लेप कर दीजिए। इस तरह से लेप करने के बाद बच्चा कैसा भी इधर उधर मुड़ गया हो, फंस गया हो, दर्द दे रहा हो या फिर तकलीफ हो रहा हो तो सुखपूर्वक प्रसव हो जाता है। यह एकदम सटीक और सही जानकारी है, आजमाया हुआ। साथ में साल परनी का काढ़ा भी पूरे पंचांग का या जड़ का बना करके डिलीवरी के समय पिलाना चाहिए। इससे उनकी अंदरूनी दर्द का भी शमन होगा और हर तरह से दर्द से मुक्त आराम से अच्छा से होगा। अगर खून में किसी भी प्रकार की खराबी हो, यानी फोड़ा फुंसी हो रहा हो, शरीर में चकत्ते दाने दाने निकल रहा हो या फिर गर्मी का प्रकोप हो, किसी भी कारण से रक्त में गर्मी आ गई हो, पिंपल मुहासे आ रहे हो चेहरे में, तो खून को पूरी तरह से साफ करने के लिए आप निश्चित रूप से साल परनी के जड़ का काढ़ा बना करके पी सकते हो। इसके पत्तों को चबा करके खा सकते हो या फिर इसके पत्तों का रस निकाल के पी सकते हो। इसके पूरे पंचांग का काढ़ा बना करके पी सकते हो। हर तरह से आप काढ़ा बना करके इसके पूरे पंचांग का उपयोग कीजिए। आपके जितने भी खून में खराबियां हैं पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। अगर कहीं चोट मोच जलन हो रहा हो तो वहाँ पर भी इसके पत्ते को पीस कर लेप कर देने से जलन, चोट मोच ठीक हो जाता है, मतलब दर्द खत्म हो जाता है, सूजन बैठ जाता है। और जब इसमें बीज आते हैं तो बीजों को इकट्ठा करके अच्छे से उसको रगड़ के साफ करके उसके बीजों का पाउडर बना करके प्रतिदिन मिश्री के साथ खाने से स्वप्न दोष ठीक होता है, शीघ्र पतन में बहुत ज़्यादा फायदा होता है, स्तंभन शक्ति का वृद्धि होता है, मतलब आपकी संभोग समय बढ़ जाती है। और कितना बढ़ेगा ये आपके संभोग की कला के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कई लोग उतावले होकर के जल्दबाजी में अगर स्तंभक शक्ति रहेगा फिर भी उसको कम समय में ख़त्म कर देते हैं। अगर संभोग कला सीख करके इस तरह की औषधियों का सेवन किया जाए तो उसका संभोग शक्ति या फिर संभोग टाइमिंग कभी कम नहीं होगा, हमेशा बढ़ता ही रहेगा। अब इसी साल परनी का एक और ज़बरदस्त प्रयोग बता रहा हूँ दोस्तों, सुन करके आप भी चौंक जाओगे, हर कोई खुश हो जाएगा। स्त्री हो या पुरुष हो, लड़की हो या फिर लड़का हो, बूढ़ा हो या जवान हो, इस साल परनी का जो इसमें फलियां आता है उन फलियों को तोड़ करके इकट्ठा करके यदि पाउडर बना करके खाते हो तो ये अंदर की स्तंभन शक्ति को बढ़ाता है। लेकिन इसको पेस्ट बना करके, पाउडर बना के पेस्ट बना करके और इसमें पत्तों का भी पेस्ट मिला के, मतलब इसके फल को, इसके पत्तों को और इसके जड़ को एक साथ पीस करके पाउडर बना करके उसका लेप करना है आपको। कहाँ लेप करना है? कोई स्त्रियां, कोई महिला या कोई लड़की जिनकी छाती में उभार ना हो, जिनकी साइज छोटा छोटा हो या फिर लटका हुआ है या फिर स्तन में किसी भी प्रकार की गांठ है जो आगे चलकर कैंसर भी हो सकता है, तो इस तरह की अगर स्तन में किसी भी स्त्री की, महिला की, लड़की की गांठ नज़र आए
तो वहाँ पे इस तरह का इस सालपरनी के पूरे पंचांग का पेस्ट बना करके लेप करते रहिए। आपको कुछ ही दिनों में वो गांठ खत्म होता हुआ दिखाई देगा और साइज दिनों दिन बढ़ता ही रहेगा। मतलब साइज में बढ़ोतरी इसलिए होता है क्योंकि वहाँ की जितनी भी तंत्रिका तंत्र होती है, नसें होती है, अंदर से ब्लॉकेज वह खुल जाती है और मांसपेशियों का विकास होने लगता है, जिससे साइज बढ़ने लगता है। इसी तरह से आप पुरुषों में भी लगा करके उनके भी गुप्तांग का ज़बरदस्त असर देख सकते हो, जिसका टेढ़ापन हो, छोटापन हो, ढीलापन होता हो या फिर किसी भी प्रकार से उदास हो, खुश ना हो वह अपने लटके हुए अंग को लेकर। तो वहाँ भी आप इस तरह से इस सालपरनी के पूरे पंचांग का पाउडर बना करके रात को सोने से पहले सरसों तेल लगा करके ऊपर में इस तरह का पेस्ट लगाएं इस पौधे का और आराम से किसी हल्के कपड़े में पट्टी नुमा बांध करके सो जाएं और सुबह गुनगुना पानी के साथ धो लें। इस तरह का प्रयोग आप लगातार ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए लगभग 15 से 20 दिन करें, फिर आप चमत्कार ही चमत्कार देखोगे। आपका साइज बढ़ जाएगा, टाइमिंग भी बढ़ जाएगी, सारी नसों की समस्या खत्म हो जाएगी और आप हमेशा खुश रहोगे। तो दोस्तों ये जानकारी और ज्ञान बहुत ही अनमोल है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस पौधे को प्रयोग करें। मिलता हूँ किसी और भी खास औषधि की विशेष जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।